आज 1 जून यानी 7वें चरण के आखिरी मतदान हो चुके हैं। वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 16 राज्यों में बसपा ने अपने 488 प्रत्याशी उतारकर विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ा दी है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 79 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने में बहुजन समाज पार्टी अव्वल है। बसपा ही है जो देश की 543 सीटों में से एक बार सर्वाधिक 488 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अकेले अपने दम पर। वैसे राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी 100+ सीटें जीत रही है। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि अकेले बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो यहां की 80 सीटों में से बसपा ने 79 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि भाजपा ने 75 और समाजवादी पार्टी ने 62 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी लड़ाए हैं। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव में उतरे राष्ट्रीय दलों में शामिल बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव मैदान में उतरी है। बसपा प्रमुख मायावती ने देश की 543 लोकसभा सीटों में से इस बार 488 प्रत्याशी खड़े किए हैं। 36 राज्य व केंद्रित शासित प्रदेशों में पार्टी 10 को छोड़कर 26 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इनमें से 12 राज्य ऐसे हैं जहां की हर एक सीट पर हाथी ही हाथी है। इन राज्यों में दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा व हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व उत्तराखंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार व पुडुचेरी है। वैसे तो इस बार किसी से भी गठबंधन न करने से उत्तर प्रदेश की सभी सीटें 80 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन बरेली में पर्चा खारिज होने से पार्टी के इस बार 79 उम्मीदवार मैदान में है। वैसे अनुमान यह लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़े हैं, जिनमें कुछ सीटें सीधी सीधी बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यदि यूपी से बाहर की बात करें तो बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश 16 राज्यों में बसपा के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार बहुत ही कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि बसपा की रणनीति पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। वैसे बार बार मायावती पर विपक्षी दल बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं मायावती ने उन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपनी राजनीति से न केवल सपा और कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी की है, बल्कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी खुली चुनौती दी है। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी ने कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा कर दी है। वहीं सीट के जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ब्राह्मण, ठाकुर और मेरठ जैसे शहर में त्यागी और मुजफ्फरनगर से प्रजापति और तमाम जिलों में अन्य जाति के कैंडिडेट उतारकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी का यह जातीय समीकरण कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।